हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दूसरी वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में जो औरंगजेब का मुद्दा छिड़ा, जिसके चलते नागपुर वाला जो कांड हुआ है उसको बीजेपी संभालने में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुई है और चारों तरफ से बीजेपी की हवा टाइट है। देवेंद्र फडणवीस से यहाँ तक कि इंडिया पार्टी और विरोधी दलों ने इस्तीफा मांग लिया, पर देवेंद्र फडणवीस हैं जो इस समय लंबी लंबी हुंकारे भर रहे हैं, पर दंगे को शांत करने में सरकार पूरी तरीके से फेल। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात कर देवेंद्र फडणवीस के बारे में, वो बहुत कुछ बोल रहे थे। उन्होंने कहा था कि दंगाइयों को घर से घसीटते लाएंगे, और नागपुर के कांड ने पूरे महाराष्ट्र को हिला के रख दिया। जिस तरीके की राजनीति गरमाई है, सरकार चारों तरफ से गिरती नजर आ रही है। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत, इंडिया पार्टी, शरद पवार सब ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि देवेंद्र फडणवीस को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बीजेपी पे फायर हुए, उन्होंने कहा है कि कहाँ है अमित शाह, कहाँ है मोदी जी, जो देश में सरकार चलाने के लंबे लंबे दावे भरते हैं, और उनका एक मुखिया नागपुर जैसे कांड को संभालने में बुरी तरीके से फ्लॉप रहा। कहाँ है औरंगजेब? औरंगजेब को किसी को ढूंढने से नहीं मिला, पर औरंगजेब के मुद्दे पर राजनीति करना किसी भी पार्टी को शोभा नहीं दिया। पर देवेंद्र फडणवीस ने बड़े बड़े लंबे दावे किए थे कि कुछ भी हो जाए, महाराष्ट्र में एक ईंट इधर से उधर नहीं होने देंगे। पर जो दंगा भड़का है, वो दंगा किस रूप में कहां तक पहुंच गया, उसके बारे में बहुत तरह तरह के बयान आए हैं। कुछ विरोधियों को, कुछ तो दंगों वालों को बीजेपी सरकार के चलते पकड़ा भी गया है। पर दंगा जिस तरीके से भड़का, उस पर सरकार अगर चाहती तो समय रहते कंट्रोल किया जा सकता था। पर सरकार शायद इस मामले में व्यस्त रही कि कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। इस तरीके के चलते दंगा महादंगा बन गया, और अब इंडिया पार्टी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को जो भड़ास सुनाई है, जिस तरीके से अब बीजेपी गिरती नजर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की पेशकश की गई, पर बीजेपी इस्तीफा तो छोड़ो, पहले जो दंगा है उसे कंट्रोल कर ले। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इंडिया पार्टी, कांग्रेस ये सब आग लगाने वाले हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और महाराष्ट्र को कहीं से भी कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी कहा है कि बीजेपी को दंगा पसंद है, और देखा जाए तो दानवों को खून पसंद है। अब इस पे भी राजनीति गर्मा गई है कि क्या राजनीति इस तरीके की हो रही है कि बीजेपी को दंगा वाली पार्टी बताया जा रहा है। नागपुर का जो कांड है, क्या बीजेपी समय रहते सुलझा सकती थी, और जो आग सुलझी है क्या वास्तव में अभी समय रहते कंट्रोल हो जाएगी, और क्या देवेंद्र फडणवीस इस बार बीजेपी सरकार के मुखिया को संभालने में फेल रहे हैं, जिस तरीके से उन पक्ष पे हमले बोल रहा है। क्या नागपुर के कांड को बीजेपी समय रहते सुलझा सकती थी? क्या देवेंद्र फडणवीस अपनी सत्ता का पूरा यूज करके किसी भी सूरत में इसको तरीके से हैंडल कर सकते थे? पर बीजेपी सरकार पे इतने सवाल उठना, बहुत सारे सवाल बीजेपी सरकार पे खड़े हो गए, भले ही उस पर कांग्रेस अपनी नीति से के, अन्य नेता अपनी रोटियां सके, पर मुद्दा यही के यही है कि औरंगजेब के पर इतनी बड़ी राजनीति होना, देश में ऐसा कांड हो जाना, ये वास्तव में किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक है। बीजेपी सरकार को मुद्दों से भटकने की जरूरत नहीं थी, अन्य मुद्दे हैं जो देश से चलाया जा सकता है। पर क्या नागपुर का कांड, क्या महाराष्ट्र में जो राजनीति हुई है, जिस तरीके की आगजनी वहां पे हुई है, इससे बचा जा सकता था। आज देवेंद्र फडणवीस फिर दोबारा से नई नई अपनी बांड छोड़ रहे हैं। वो बांड कांग्रेस के लिए हैं, उद्धव ठाकरे के लिए हैं। तो साफ कहते हैं कि हम पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, पर आग में घी का काम कांग्रेस और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। पर हम इनकी बातों को महत्व नहीं देते, हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। उम्मीद करते हैं बीजेपी सरकार से, शायद नागपुर जैसे कांड को बढ़ने में पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, और दुनिया के और अन्य पार्टियों में जो सवाल हैं, बीजेपी उससे पल्ला नहीं झाड़ेगी। दोस्तों, रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि क्या औरंगजेब मुद्दे पे राजनीति होनी चाहिए, क्या औरंगजेब जैसे मुद्दे पे देश में कोई हानि होनी चाहिए। पर बीजेपी सरकार के पास शायद नौकरी, अन्य मुद्दे गायब हैं। किसी भी प्रदेश में देखो, सिर्फ धर्म का मुद्दा इस तरीके से आगजनी पकड़ता है कि उसमें बीजेपी सरकार लेट से जागती है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अन्य थे हो। महाराष्ट्र में भी बुरा हाल हुआ है। अब बीजेपी सरकार इसको छुटपुट घटना का नाम दे रही है और कहते समय रहते कंट्रोल कर लिया है। आने वाले समय में क्या बीजेपी सरकार से दोबारा से अन्य दल इस्तीफे की पेशकश करेंगे, और क्या बीजेपी सरकार इस पर कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई करेगी? रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।